नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लाउड्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो है रीडिंग लाउड्स के नाम से चैनल को सर्च जो है कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है खाद धातु से। खाद धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। अब यहाँ पर धातु शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आपने सुबंत और तिगंत के बारे में सुना होगा कि सुबंत क्या होते हैं और तिगंत क्या होते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पर जो धातुएं हैं, तिप्ता धातुएं जो हैं, जैसे यहाँ पर ये खाद धातु है, तो ये आपके तिगंत होते हैं। तिप्तस जी, सिप्तस्थ है, मिपवसमस, तो ये परस्मैपदी धातु हैं। और ये जो यहाँ पर तिगंत क्या है, तिगंत जो शब्द है तिंग प्लस अंत, तिंग में प्लस और अंत, इससे मिलकर बना आपका तिगंत शब्द। और जिसके अंतर्गत ये 18 विभक्तियाँ, प्रत्याहार जो है 18 प्रत्यय ये इसमें आते हैं। अब जो यहाँ पर ये 18 हैं ये कौन कौन से हैं, जैसे आपकी परस्मैपदी हो गई, जैसे यहाँ पर ये खाद धातु खाती खादा खाता खादंती, या फिर जैसे पढ़ धातु है पढ़ती पढ़ता पठंती, तो ये आपकी रहेगी परस्मैपदी धातु। तिप्तस जी, सिप्तस्थ है, मिपवसमस। और एक होती है आत्मनेपदी, जिसके रूप चलते हैं त ताम झ था सा थाम धोम इड़ वही मही, इड़ वही मही। तो ये आपकी आत्मनेपद है। आती दोनों ये तिगंत में है। तो तिगंत यहाँ पर ये दो प्रकार की हो जाते हैं, एक तो जाए परस्मैपदी और दूसरी आत्मनेपदी। और धातुएं कई बार एग्जाम में आ जा रहे, प्रत्येक एग्जाम में आ जाए तो 18 यहाँ पर ये इसमें प्रत्यय जो है इनसे मिलकर ये धातुएं बनती हैं। जो तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिपवसमस जो प्रत्यय है ये 18 हैं। 9 आपकी परस्मैपद में हैं और 9 ही जो है आपके आत्मनेपद में है। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 18 प्रत्यय जो हो जाते हैं, इनसे मिलकर ये आगे धातुएं ये बनती हैं। और धातुएं ये 3 प्रकार की मानी गई है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। और जो सुबंत है आपके, जो जैसे राम का शब्द रूप है राम रामो रामः, तो ये जो शब्द रूप है ये आपका सुबंत में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है खाद धातु से खाने अर्थ में है, खाद बख्शने खाना अर्थ में। और लोट लकार उत्तम पुरुष से एक वचन का रूप। तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर है हमारा रहेगा ऑप्शन डी है। खादु तो खाता, खादताम खादंतु, खाद खादतम खादत, खादानी खादाव खादाम। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं। और खादानी जो उत्तम एक वचन में ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पढ़ धातु से। पढ़ धातु लकारे प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप। और आसान शब्द रूप है पढ़ धातु पढ़नार्थ में। और लट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप। और यहाँ पर रूप जो है ये रहेगा ऑप्शन ए, पढ़ती। कई बार एग्जाम में उलझाने के लिए जो है, जैसे यहाँ पर पढ़ती जो है इसमें जो हर्षवी जो आती है इसकी जगह पर दीर्घ भी दे देते हैं, तो कैंडिडेट को उलझाने के लिए। तो इस प्रकार ये भी आपने याद रखना है कि इसमें कौन से वाली मात्रा आई है। नेक्स्ट है घो प्लस व्याघ्रम इति समासस्य उदाहरणम।
तो यहाँ पर ये इनमें से किस समास का यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है? अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या समाहार द्वंद्व समास का। यहाँ पर जो शब्द रूप जो लिया गया है ये आपका समाहार जो द्वंद्व जो समास है वहाँ से ये लिया गया है। जैसे द्वंद्व जो समास है इसकी पहचान यही है कि च और के द्वारा इसे जोड़ा जाता है, जिसमें प्राय पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इसमें च से दो या दो से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। और आगे ये जो आपका द्वंद्व समास है इसके तीन भेद आगे जो माने गए हैं, जैसे इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहा गया है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव जो यहाँ पर ये अलग अलग है, इनका अस्तित्व अलग अलग है। समाहार मतलब समूह, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहा जाता है। और यह समास सदा नपुंसकलिंग के एक वचन में रहता है, जैसे पानी पादव, पानी से पादव चते सब समाहार है। और एक शेष द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे आपका पितरौ, माता चाहे पिता चाहे। तो यहाँ पर जो ये माना गया है समाहार द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण ये माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिदशा कस्य उदाहरणम। त्रिदशा जो है यहाँ पर ये इनमें से ये किन का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री या एक शेष द्वंद्व समास का। तो त्रिदशा, त्रि मतलब तीन, दिशाएं, और यहाँ पर जो उदाहरण है ये ऑप्शन रहेगा सी, बहुब्री समास का उदाहरण है। देखने में जो यहाँ पर ये द्विगु समास का उदाहरण लगता है, क्योंकि जिसमें सुर में संख्यावाची शब्द दिया गया होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें बहुब्री जो समास है ये माना गया है कि जिसमें पूर्व और उत्तर पद अप्रधान और अन्य पद प्रधान होता है तो वह बहुब्री समास होता है। तो बहुब्री समास जो है यहाँ पर उसका उदाहरण ये माने गए हैं। नेक्स्ट है आचार निपुण है कस्य उदाहरणम। आचार निपुण है यहाँ पर इनमें उदाहरण किनका है? अव्ययभाव, कर्मधारय, बहुब्री या तृतीय तत्पुरुष समास का। आचार निपुण जो यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन डी हमारा, तृतीय तत्पुरुष समास का। और ये जो आपका तृतीय तत्पुरुष समास जो है, जो तत्पुरुष के जो दो भेद माने गए हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो ये जो आपका व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके ये जो 6 भेद हैं इनमें से है ये तृतीय तत्पुरुष समास। 6 भेद जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये आपके यहाँ पर ये तत्पुरुष में जो व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद हैं। नेक्स्ट है व्याकरणते व्युत्पदन्ते शब्द अनयनेति व्युत्पत्त्या शब्द निष्पद्यते। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन ए, व्याकरण शब्द जो से इसका अर्थ ये लिया गया है। नेक्स्ट है सिद्धे शब्दार्थ संबंधित वार्तिक से व्याख्यान प्रतिपादन। यहाँ पर ये उक्ति आई है और इस वार्तिक की व्याख्या महाकवि कालिदास, भास, पतंजलि, महर्षि माघ, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी, महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट है शब्द नित्य उल्लेखम कृतवान। पाणिनि, कात्यायन, भास, माघ, कालिदास, राजशेखर या पतंजलि मम्मट हैं। और यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन ए में, महर्षि पाणिनि और कात्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्ट शब्द से प्रथम प्रयोग है संबंधक उत्तरपद। ये जो सपोर्ट शब्द जो आया है इसका सबसे पहला प्रयोग ये कहाँ पर हुआ था? ये जो अभूत जो आया है ये रहेगा आपका भूतकाल में, भूधातु है इसमें। और कुत्तर अभूत कहाँ पर हुआ था? रामायण, उत्तर रामचरित या महाभारत में। और
यह माना गया है यहाँ पर महाभारत में। ऑप्शन रहेगा डी। महाभारत जो ये पर्वों में है और पर्व है इसमें 18। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ध्वनि कस्य परिणाम है अस्ति। ध्वनि जो है यहाँ पर एक इनमें से किसका परिणाम है। सस्फोटस्य, धर्मस्य, शब्दस्य, अर्थस्य। तो ध्वनि यहाँ पर किसका परिणाम है और ये है सस्फोटस्य, स्फोट का। अगला क्वेश्चन है सघोष विरचित बुद्ध चरितम इति चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहास सिद्धम अस्ति। तो ये भी आपने याद रखना है, असघोष जैन के द्वारा रचित है बुद्ध चरित। और इसके अलावा सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण ये भी असघोष जैन के द्वारा रचित है। और ये जो बुद्ध चरित जो इसमें जो भगवान बुद्ध जो है उनके बारे में वर्णन है। तो इति चीनी अनुवाद ईसा सदी इतिहास सिद्धम अस्ति। तो सदी कौन सी सदी में है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। और यहाँ पर जो माना गया है ये पंचमी सदी में माना गया है चीनी अनुवाद। नेक्स्ट है कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। ये जो महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित, और यहाँ पर इसमें नाटक जो है पूछा गया है। तो नाटकों की जो यहाँ पर संख्या मानी गई है 3। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो ये 3 नाटक हैं। रघुवंश कुमार संभव महाकाव्य है, और आपका जो ऋतु संहार, मेघदूत ये गीति काव्य है। नेक्स्ट है महाकवि दंडी ही मातुः नाम की मस्जिद। ये जो यहाँ पर महर्षि दंडी जो है इनकी माता का नाम गौरी, श्रीदेवी, राजदेवी या माया देवी। तो इनकी जो माता है इनका नाम था गौरी। ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट है नैस्य चरितस्य मूल कथा कुतः गृहीतः। नैस्य चरित इसकी मूल कथा ये कहाँ से ली गई है। अब ये जो है यहाँ पर महाभारत जो है वहाँ से तो ली गई है। महाभारत के अंदर भी तो जो है ये पर्व है 18 पर्व। और ये जो यहाँ पर 18 पर्व हैं ये कौन कौन से हैं, क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्य पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, शौक्ति पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर 18 पर्व हैं। अब यहाँ पर जो यह संख्या 18 की है, तो इनमें सभी में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पर यह नैस्य दैचर्य जो है, अब ये इनमें से किस में से ली गई है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन ए में। महाभारत जो है उसके अंतर्गत जो वन पर्व जो है वहाँ से ली गई है। श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और सर्ग इसमें 22 हैं और श्लोकों की संख्या 2830 है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। राजा नल और दमयंती उनकी प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। तो ये आपने याद रखना है, वन पर्व जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नैस्य चरित महाकाव्य की वर्णितम अस्ति। नैस्य चरित जो महाकाव्य इसमें वर्णन हुआ है और आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन रहेगा ए, राजा नल और दमयंती जो है इनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथस्य वत्सल या वात्सल्य है क रस मन्यते। आचार्य विश्वनाथ और साहित्य दर्पण जो यहाँ पर इनके द्वारा रचित है और परिच्छेदों की संख्या इसमें 10। तो 10 इसमें परिच्छेद है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये इनका लक्षण रहेगा। और वात्सल्य रस तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी में 10वें में।
नेक्स्ट रहेगा काव्य शास्त्र शब्दार्थियों सौंदर्यवर्धकम तत्वों क्यों कहते थे। काव्य शास्त्र में शब्दार्थ में सौंदर्यवर्धक तत्व कहा गया है रस, छंद, रीति, अलंकार को, और यहाँ पर कहा गया है ये अलंकार को। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र से रचिता का। आचार्य भरतमुनि जो है इनके द्वारा रचित है नाट्य शास्त्र, 5वां वेद इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कहा आचार्य औचित्य से सिद्धांत स्थापना करोती। तो औचित्य के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं क्षेमेंद्र, मम्मट, दंडी या फिर भरत, और इनके लिए जान जाता है यहाँ पर क्षेमेंद्र को। और औचित्य की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। और इनके अलावा आचार्य व्यास के द्वारा रचित है निरुक्त, 6 वेद के जो अंग हैं उनके लिए जाने जाते हैं। भामह इनके द्वारा रचित है काव्य अलंकार, और इन्हें अलंकार संप्रदाय के लिए जाना जाता है। दंडी इनके द्वारा रचित है काव्य आदर्श, रीतिवादी कवि इनको कहा गया है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र इनके द्वारा रचित है और रीति संप्रदाय के लिए जाना जाता है, रीतिरात्मक अवश्य। उद्भट इनका है काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर का है काव्य मीमांसा, और आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा रचित है ध्वन्यालोक, ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। और नेक्स्ट आएगा यहाँ पर अभिनव गुप्त, इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक और ध्वन्यालोक लोचन टीका, और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती टीका के लिए जान जाते हैं। आचार्य कुंतक इनके द्वारा रचित है वक्रोक्ति जीवितम, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। महिभट्ट जो इनके द्वारा रचित है व्यक्ति विवेक, और आचार्य धनंजय का है 10 रूपक, नाट्य शास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ। आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश, और रसवाद के पोषकाचार्य इनको कहा गया है, 10 इसमें उल्लास है। आचार्य क्षेमेंद्र का यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। और उसके बाद रहेगा आचार्य विश्वनाथ, इनका साहित्य दर्पण है। पंडित राज जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर आचार्य हैं जिनके बारे में एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यभिचारी भाव नाम किम कहते थे। व्यभिचारी भाव को कहा गया है संचारी विभाव, अनुभाव या स्थायी भाव, और इन्हें कहा गया है संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश से मंगलाचरण कस्य वंदना समुपलब्ध थे। रघुवंश के मंगलाचरण में किन की वंदना हुई है। तो ये भी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव, विष्णु, जगता या ब्रह्मण है, और इसमें माना गया ऑप्शन ए को भगवान शिव और पार्वती जो इनकी इसमें स्तुति की गई है। जगता पितृवंदे पार्वती परमेश्वर, ये आपने जो श्लोक जो है इसमें ये सुन रखा होगा। तो इसमें भगवान शिव और पार्वती जो उनकी स्तुति इसमें हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंश से संप्रमाणित अंतिम राजा। यहाँ पर रघुवंश जो है इसमें जो वर्णित अंतिम जो यहाँ पर राजा है इनमें से कौन से हैं। इसमें कहीं कहीं पर तो आपको ये जो है 29 और कहीं कहीं पर 31 जो राजा है इसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर अंतिम इसमें पूछा गया है। अंतिम है यहाँ पर ऑप्शन ए अग्निबाण, और अगर पहला आ जाए तो पहला है दिलीप। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमदनवा, देवानिक, अहिनगु, परयात्र, शिल, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्युत्यासव, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य है, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र हैं पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निबाण। तो अग्निबाण जाइए सबसे अंतिम है। और अगर यहाँ पर सर्ग आ जाए तो सर्ग की संख्या इसमें 19, और श्लोक अगर आ जाए तो 1569 इसमें श्लोक है। आधार ग्रंथ या फिर उपजीविका व्यास का रामायण है।
अगला क्वेश्चन रहेगा वत्सराज उद्यान से मंत्री का। राजा उद्यान जो है इनके वत्सराज उद्यान के मंत्री इनमें से कौन है? रुमनवान, योगेंद्रायण है, प्रद्योत मासेन है। और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी योगेंद्रायण को। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस राक्षस नाटकम कस्य रचना अस्ति। मुद्रा राक्षस जो यहाँ पर रचना है ये इनमें से किन की है? शूद्रक, विशाखदत्तस्य, कौटिल्यस्य, राशिकृस्य। इन सभी में जो षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ। जैसे आपका रमस्य जो शब्द रूप बनता है, ऐसे ही इन सभी में ये षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है। और मुद्रा राक्षस इनमें किन की है? तो ये शूद्रकस्य, शूद्रक की है। और अंकों की संख्या है इसमें 10 और रूपक का दूसरा भेद है ये परकाण। नायक चारुदत्त और नायिका इसमें वत्सन सेना है। नेक्स्ट है मुख्यार्थ बाधे सती प्रयोजन वशात रूढ़ी द्वा या वृत्ति प्रयुज्यते साकास्ति। तो और मुख्यार्थ का बाध होने पर, और यहाँ पर जो इसमें माना गया है हमारा राइट ऑप्शन है लक्षणा इसमें मानी गई है। मुख्यार्थ बाधे तदयुक्त तो ये अन्यर्थ प्रत्येते रूढ़े प्रयोजन द्वासो लक्षण सकते अर्पिता। तो इस प्रकार का एक लक्षण है और ये लक्षण का उदाहरण है कि मुख्यार्थ का बाध होने पर और उस मुख्यार्थ से युक्त संबंधित रूढ़ी अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्यर्थ की प्रतीति होती है तो उस लक्षण कहा जाता है। और यह शक्ति अर्पित अथवा कल्पित गौण होती है। इस कार्य में लक्षणा के 4 कारण बतलाए गए हैं: मुख्यार्थ का बाध और उसके साथ लक्ष्यार्थ का संबंध एवं रूढ़ी और प्रयोजन। इनमें से प्रथम 2 सर्वत्र जाए आवश्यक है और ये जो बाद वाली 2 है इसमें से किसी एक रूढ़ी या प्रयोजन का होना आवश्यक है। जैसे आपने इसमें उदाहरण इनका सुना होगा, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो यहाँ पर इसका जब बाद होकर ही इसका अर्थ निकलता है कि गंगा के किनारे पर घर है। ऐसे ही एक और उदाहरण है कलिंग शासिका है कि कलिंग देश के जो व्यक्ति है वो शासी होते हैं। तो ये बाद होकर यहाँ पर अर्थ इसका निकलता है। और ये जो अभिधा, लक्षणा, मूला, व्यंजना, शब्दशक्ति, इनके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको ये सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रूढ़े प्रयोजन से अनिवार्यता कुत्तरधरी दृश्यते। रूढ़े प्रयोजन की अनिवार्यता ये दिखाई देती है अभिधायाम, लक्षणा, व्यंजना या तात्पर्य में। तो रूढ़े प्रयोजन से दवासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। ये आपने इसमें पंक्ति सुन रखी होगी। तो रूढ़े प्रयोजन दवासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो यहाँ पर जो माना गया है ये आपका लक्षणा का उदाहरण है। नेक्स्ट है चतुर्दश वर्णात्मकम छंद भवति। चतुर्दश मतलब 14। तो यहाँ पर जो 14 अक्षरों वाला जो छंद है इनमें से कौन सा है? तो 14 अक्षर जो यहाँ पर है इसमें माने गए हैं ऑप्शन ए में। ये जो आपका वसंत तिल का जो छंद है इसमें है 14 वर्ण। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगव गया, तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु। ये आपका वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण है। और अक्षरों की संख्या इसमें 14 है। जो आपका आया है यहाँ पर वसंत जो है इसमें होती है 12। जैतव तो वसंत मुद्रितम जरव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मिश्रित छंद है। यहाँ पर जो मिश्रित छंद है ये कौन सा है? उपजाति इंद्रवज्रा, वसंत या उपेंद्र वज्रा। तो मिश्रण इंद्रवज्रा और ये आपका उपेंद्र वज्रा, इन दोनों का जो मिश्रण है ये आपका उपजाति छंद है। इंद्र वज्रा का लक्षण है स्याद इंद्र वज्रा यदि तवजग हो गया। और इंद्र वज्रा में है 11 अक्षर। और जो उपेंद्र वज्र है उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, इसमें भी 11 हैं।
और जो वसंत है आपका जातक तो वसंत मुद्रितम जरो इसमें है 12, और इन दोनों का जो मिश्रण जो है ये उपजाति है। नेक्स्ट है नाट्य प्रयोगेशम आरब्धे सति प्रयोगान अवलोक्य कह विघ्न उत्पादन कुर्वन्ति देवः दैत्यः जना या भूतगणः क्या विघ्न उत्पादन कुर्वन्ति। विघ्न जो है यहाँ पर कौन उत्पादन करते हैं, तो ये करते हैं दैत्य राक्षस। नेक्स्ट है यत्र जवनिका अभ्यरंत है पत्र प्रवेश से सूचना प्रदीयते तत्तर्कीम नाम अर्थोक्षेपक भवति। तो यहाँ पर अर्थोक्षेपक जो है इसके बारे में पूछा गया है। और अवनिका, चोलिका, गमनिका या अर्थोक्षेप कहा, और यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी में चोलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वाल्मीकिना विरचितम श्री मद रामायणम इमं प्रथमम गीतवंतो। महर्षि वाल्मीकि जो है इनके द्वारा रचित रामायण, और ये जो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जो है इनको कहा गया है आदि कवि, इनके द्वारा रचित रामायण को आदि काव्य है। और सबसे पहले गाया था लवचंद्र केतु लवकुशो दो मुनि कुमारो या वाल्मीकि शिष्यो, और यह है ऑप्शन ए लवकुशो। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य पंचम वेद नामना प्रसिद्ध अस्ति। संस्कृत साहित्य में 5वां वेद जो है इसके नाम से जाना गया है रामायण महाभारत पुराणम या गीता है। और संस्कृत साहित्य में जो 5वां वेद जो है यहाँ पर ये महाभारत जो है इसे माना गया है। और महाभारत जो है इससे भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे महाभारत जो है, महाभारत में आख्यान कौन कौन से हैं, जैसे कुर्दविनीता, शकुंतला उपाख्यान, याति उपाख्यान, शिशुपाल वधु उपाख्यान, मत्स्य उपाख्यान, नल उपाख्यान और शिवी उपाख्यान, राम उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान और अम्ब उपाख्यान। तो यह जो महाभारत में आख्यान है जो महाभारत से संबंधित है। और पुराण के लक्षण एग्जाम में आते हैं, 5 हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतराणी च वंश अनुचरितम च एवं पुराण पंचलक्षणम। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतरम वंश अनुचरितम, तो ये 5 माने गए हैं। और 18 पुराण, 18 परम। 18 पुराण कौन से, जैसे विष्णु, भागवत, अग्नि, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा, वामन, वराह, वायु, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, शकंद। तो ये 18 पुराण हैं। 18 ही उपपुराण हैं। सनत कुमार, शकंद, आश्चर्य, कपिल, औशनस, वारुण, महेश्वर, सौर, मारीच, नारसिंह, शिवधर्म, नारदीय, वामन, ब्रह्मांड, कालिका, शाम्ब, पराशर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें भार्गव, ये 18 उपपुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण से। रामायण महाकाव्यम येन युगेन संबद्धम तस्य नाम। ये जो यहाँ पर रामायण जो है ये किस युग से संबंधित है। और युग जो है यहाँ पर 4 जो है युग माने गए हैं। तो यहाँ पर रामायण का संबंध
इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा रहेगा ऑप्शन बी में। तो इसका संबंध आपका जो त्रेता जो युग है इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अहिल्या कश्यप पुत्री। अहिल्या जो है यहाँ पर ये इनमें से पुत्री किनकी है? वृद्धासव, कुबेर, बृहस्पति या वशिष्ठ से। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन बी में, कुबेर से। नेक्स्ट है भृगुअंगी सिन्हा ऋषि कश्यप पुत्र है आसित। ये भृगुअंगिरा जो है ये ऋषि किन के पुत्र थे? परशुराम, जमदग्नि, वशिष्ठ या विश्वामित्र। और यह माने गए हैं ऑप्शन बी जमदग्नि के। नेक्स्ट है मनुस्मृति कस्मिन् अध्याये सृष्टिकर्म से वर्णनम कृतमस्ति। मनुस्मृति जो उसके अनुसार किस अध्याय में सृष्टिकर्म का वर्णन है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ में। और यह माना गया आपका प्रथम में। नेक्स्ट है प्रणव प्रशंसा को उत्तर प्राप्त थे। प्रणव प्रशंसा जो हमें प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, गीता या मनुस्मृति में। और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनुस्मृति अनुसार व्यसनानी संख्या। मनुस्मृति या उसके अनुसार व्यसनों की संख्या 10 से 8, 12 और ये मानी गई है 10। नेक्स्ट है मनुस्मृति अनुसार हम दुर्गम नास्ति। तो यहाँ पर इनके अनुसार एक दुर्ग नहीं है। धनु, मही, जल, वायु। और यह माना गया है ऑप्शन डी वायु को। नेक्स्ट है मनुस्मृति है राज्ञां धर्म संबंध अध्याय का अस्ति। राजा संबंधित अध्याय सप्तम, अष्टम, नवम या दशम। और ये माना गया है सप्तम, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति प्रकार का गुप्तचराणाम जनानाम नियुक्ति प्रकृति है? पंच, षट, सप्त या अष्ट। और यहाँ पर मानी गई है 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्येन्द्रिय निरुपम का वर्जित। कामम, पर स्त्री द्रव्य, सिंहासनम, क्रोधम, अर्थम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी पर स्त्री द्रव्य और हिंसा। नेक्स्ट है हर्षस्य कस्मिन् धर्मे श्रद्धा आसीत। ये जो राजा हर्षवर्धन जो है राजा हर्ष, तो इनकी किस धर्म में श्रद्धा थी? यह कहाँ के शासक थे? तो वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र में जो थानेश्वर जो है इस समय, जिसे पहले स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ के शासक थे। और किस धर्म के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं या किस धर्म के लिए जाने जाते थे? और बौद्ध, शैव, जैन या हिंदू। और इनको माना गया है शैव धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय से अपरम नाम अभिधारण की मासीत। वातापी, सत्याश्रय, सत्यश्री या सत्यजीत। और यहाँ पर माना गया सत्याश्रय को। नेक्स्ट है यहाँ पर कनिष्क हैं बौद्ध धर्म सदा ग्रहणम अकरोत। तो ये जो कनिष्क जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? अशोको संपर्क अगत्य अशोकेन प्रेरणाम गृहीत्वा मगध देश आक्रमण से समय या मुद्रा उत्कीर्णम कृत्वा। तो कनिष्क जो है इन्होंने बौद्ध धर्म जो है ये अपनाया था जब ये अशोक के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है गिरनार शिलेख से भाषा की माचित। गिरनार शिलेख की जो भाषा है कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या भ्रंश। और यहाँ पर मानी गई है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सुमेलित करने का, सूची 1 को 2 के साथ। और यहाँ पर माना गया ऑप्शन सी को 4, 3, 2 और 1 या 1, 2, 3 और 4। तो चौथी जो बौद्ध संगति है ये बौद्ध धर्म से विवादान समाप्तम कारण। और बौद्ध धर्म इसका संबंध है मायान शाखा के उदय से। त्रिपिटक
3 पिटक है, इसमें टीका है और शासन प्रांतीय क्षत्रप है। नेक्स्ट है ब्रह्मलिप्यः पूर्वी भेदा कस्मिन् प्रशस्त्यां दृश्यते। ब्रह्मलिपि जो है इसका बारे में वर्णन। प्रयाग प्रशस्ति, गिरनार, मेहरौली या राष्ट्रकूट अभिलेख है। इसके बारे में जो वर्णन है ये रहेगा ऑप्शन ए में, प्रयाग प्रशस्ति में। नेक्स्ट रहेगा किंसु जने अनुलुपाया धर्म वढ़िया वढ़िया, इस प्रकार की एक ये भाषा है और इसमें ये पंक्ति है। तो इधर मूल पाठम केन स्तंभ लेखन संगीता है। तो ये किस पर लिखा हुआ है? जूनागढ़ अभिलेख, नासिक, दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख या कार्ल अभिलेख में। तो ये अलग कुछ भाषा है इनकी और इसमें संग्रहित है। तो यह माना गया है ऑप्शन सी, दिल्ली के टोपरा स्तंभ अभिलेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टोपरा स्तंभ लेख अशोकस्य राज्याभिषेकस्य कति वर्षाणि पश्चात अलिखत। ये जो टोपरा स्तंभ जो है इस पर जो कुछ भाषा लिखी गई है, कुछ लेख लिखा हुआ है, तो ये कब लिखा गया था? कति वर्षाणि पश्चात अलिखत, कितने वर्षों के बाद ये लिखा गया था? सप्तविंशतिः, षड्विंशतिः, नवविंशतिः या षट्त्रिंशत्। 27 और 26, 29 और 36। तो कितने वर्ष के बाद ये लिखा गया था? और ये माना गया है सप्तविंशतिः, 27 वर्ष के बाद। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।